जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सबके स्नेह प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके संकट हरें और जो इस समय ये महामारी का प्रकोप है इससे हम सब समस्त देशवासियों की रक्षा करें। आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी से किस्से के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, कहानी कह लीजिए, लेकिन एक छोटी सी सच्ची घटना और वास्तविक घटना है जो एक भक्त राज ने हमसे बात करके हमसे शेयर की और हमें बताई और हमने सोचा कि आप लोगों को उसकी जानकारी दी जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी जो है अम्बाला शहर के एक भक्त की है जो बाबा का अनन्य भक्त है, बाबा पर अटूट विश्वास रखते हैं। वो पूरी परिवार बाबा के शरण में है और बाबा की कृपा से आज उनके घर में सब कुशल मंगल है, धन धान्य से परिपूर्ण है। बाबा की सेवा करते हुए हंसी खुशी परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं और आज उनके घर में बाबा की असीम कृपा है। स्वयं श्री बालाजी महाराज उनके हृदय में और उनके घर में वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके ऊपर घोर विपत्ति का समय आ गया था। उनके अपनों ने उनके ऊपर तंत्र कराकर, क्रिया कराकर उनके परिवार को हानि पहुंचाने की चेष्टा की, उनको हानि पहुंचाई और उनके घर में सब चीज़ें उथल पुथल हो गई। तो ये कहानी जो है 2009 की है। 2009 में वो भक्त छोटा बच्चा था और बाबा की हनुमान जी की बड़ी आस्था थी उसे। हनुमान जी का परम भक्त था और बाबा की और हनुमान जी की वो सेवा किया करता था। तब तक उसे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ एक ही स्वरूप के बारे में पता था, ये हनुमान जी का एक स्वरूप होता है। उन्हें बालाजी का स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं थी। दशहरे का मेला आया, जिज्ञासा बस वो मेला देखने गया। वहाँ पर से हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति वो लेके आ गया। मन को भा गई, बच्चा था, ले आया, उसको ला करके अपने मंदिर में रखी और पूजा करने लगे। जब पूजा करने लगे तो हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक समय फिर ऐसा आया, होली का समय, जब उनके फादर की, उनके पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और स्थिति ये आ गई कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अजीब अजीब प्रकार का व्यवहार करने लगे, यानी कि उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। कभी कांच तोड़ना, कभी कुछ तोड़ना, कभी कुछ हरकतें। जब इस प्रकार की हरकतें बढ़ने लगी तो उनको तो पता ही नहीं था ना कि भाई संकट कोई चीज़ भी होती है या भूत प्रेत इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने समझा कोई मानसिक प्रॉब्लम होगी या जो भी प्रॉब्लम उन्होंने समझी, उसको लेकर के वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ समय के लिए ठीक हो गए, फिर उनका वही रवैया शुरू हो गया। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखा दिया और रिपोर्ट नॉर्मल आती, सारे चेकअप नॉर्मल आते और परेशान वो पूरे रहते क्योंकि बदलाव में अंतर नहीं आ रहा था। कुछ समय के लिए बस थोड़ा ठीक जरूर हो जाते थे। वो ठीक भी क्या होते थे, जितने समय संकट का प्रभाव खत्म हो जाता तो उन्हें लगता था ठीक हो गए। इस काम में उन्होंने 5-6 लाख रुपए डॉक्टरों पे उठा दिए। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मंगलवार का था। सुबह सुबह बैठ के भक्त जो है बाबा की पूजा अर्चना कर रहा था। उसको हनुमान जी की जो छोटी सी छवि वो दशहरे के मेले से लाया था, उसमें श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज उसको चमके, उनका स्वरूप उनको दिखाई दिया। तो उसको जिज्ञासा जगी जानने की। तो उसने अपने परिवार में अपनी माता जी से आके बताया कि हे माता, मुझे जो ऐसे ऐसे जो है ये दिखाई दिए हैं, हनुमान जी का ये स्वरूप दिखाई दिया है। तो उनकी माता ने भी कह दिया, उनको भी जानकारी नहीं थी, उन्होंने भी बोल दिया कि होंगे हनुमान जी के तो इतने स्वरूप हैं, ये भी कोई स्वरूप होगा। समय बीतता गया, उनके फादर की तबीयत खराब होती चली गई। अब क्या हुआ, जब उनकी माता जी ज़्यादा परेशान हुई तो भाई जैसे कोई बता देता है तो ऐसे ही वो किसी के कहे अनुसार लेकर के उनको जो था माता काली के मंदिर चली गई। माता काली का मंदिर कोई पास में रहा होगा उनके, वहाँ पर आप वो उसको लेकर चली गई। वहाँ पर ले जा करके उनको बैठा दिया। हालत उनकी ख़राब होते जा रही थी। तो वो क्या था, उनकी माता जी बैठ कर रोने लगी। क्यों? क्योंकि भाई जब घर के सदस्य पर दिक्कत आती है तो आदमी रोने लग जाता है। जब सब तरफ से हताश हो जाता है तो आदमी रोने लगता है। तो माता के चरणों में बैठ के रोने लगी और माता का भी ऐसा प्रताप हुआ कि वहाँ के पुजारी जी, जो पंडित जी थे, उनके मन में करुणा जागृत कर दी। उनके रोना देख करके उन पंडित जी के मन में करुणा जागृत हुई। तो उन्होंने इनको बता दिया
कि आप एक काम करिए, इनको लेकर के श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम जाइए, वहीं पर इनका इलाज हो जाएगा। अब मेहंदीपुर बालाजी का इनको पता नहीं था कहाँ पे है, तो वहीं पर कोई बालाजी का मंदिर था। ये अपने पिताजी को लेकर के वहाँ पर गए, माता भी साथ में गई। माताजी अपने पति को लेकर के और बच्चे को लेकर के वहाँ पहुँची। मंदिर बंद हो चुका था क्योंकि पुजारी जी ने 12 साढ़े 12 बजे के बाद ये पहुँचे, तो उस समय तक बाबा को विश्राम करा करके मंदिर बंद कर दिया था और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मंदिर खुलने का कोई समय रहा होगा उनके बताए अनुसार। तो जब ये 2 ढाई बजे के आसपास वहाँ पहुँचे तो मंदिर के बाहर जाते ही इनके पिताजी के ऊपर कोई चीज़ आई और उनका जो रवैया था वो चेंज हो गया, अर्थात उनके ऊपर पेशी आने लगी, उनका बर्ताव चेंज हो गया। उनका ये बर्ताव चेंज देख करके पुजारी जी ने मंदिर खोला, उन्हें मंदिर के अंदर लेके गए। मंदिर के अंदर ले जा करके उनको झाड़ा लगाया, जल भभूति इत्यादि दी और जो भी पूजा पाठ इनको करने के लिए दे दिया। और साथ में ये सजेशन दिया कि इनको आप लेकर के श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम जाइए, उनकी शरण में जाइए, पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। इनके मन में भी विचार आ गया, इनके मन में संकल्प आ गया और ये घर आ गए। घर आने के बाद इन्होंने जो था श्री मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए प्लान बनाया और श्री मेहंदीपुर बालाजी गए। जैसे ही ये मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ पर जाकर पेशी आई, बयान हुए और इनका संकट वहीं पर कटने लगा। धीरे 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 समय बीतता गया। जब ये घर आए तो इनकी जो दादी थी, इनके जो परिवार वाले थे, वो परहेज को करते नहीं थे। तो उन्होंने इनसे कहा कि भाई हम तो ये परहेज करेंगे नहीं, हम तो सब चीज़ें खाते हैं और जब हमारे घर में रहोगे तो जो हम खाते हैं वही आप खाओगे, नॉनवेज वगैरह भी आपको खाना पड़ेगा। अब ये जो थे बाबा की शरण में चले गए थे, इन्होंने उन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से त्याग दिया था, तो इन्होंने वो घर भी त्याग दिया और ये कहीं और रहने लगे और बाबा की सेवा में लीन हो गए। धीरे 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 श्री बालाजी महाराज की इन पर ऐसी कृपा हुई कि इनका संकट कटा और इनके भक्तराज जो इनके पिताजी पर बाबा की सवारी आने लगी, उनके दूत आने लगे और इनके घर में चमत्कार होने लगे। कोई रोगी व्यक्ति अगर इनके घर में आता तो उसको आराम मिलने लग जाता। ये बाबा ने इनके चमत्कार किए। इनके घर में बाबा आए भी, स्वयं इनके घर में बाबा आकर गए हैं। इतना बड़ा चमत्कार इनके घर में हुआ। आज ये बाबा के चरणों में पूर्णतः समर्पित हैं और बाबा पे अटूट विश्वास है और श्री बालाजी महाराज की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ये सेवा करते हैं। और बाबा की इन पर ऐसी कृपा है कि इनके घर के भंडार भरे हुए हैं, सब कुशल मंगल है और हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। ये कहानी बताने का सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य है कि जो श्री बालाजी महाराज के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ जाता है, बाबा उसको कभी निराश नहीं करते। हाँ, देर भले ही हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं होती। जब आपकी भक्ति और भावना जब भगवान को टच करती है, भगवान से आप भावना के साथ जुड़ते हो, तो श्री बालाजी महाराज आप सबको अपने गले लगाते हैं और आप सबके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो यही मेरी इस कथा को सुनाने की एक जिज्ञासा जागी कि मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आपका बाबा के श्री चरणों में आस्था जगे। क्योंकि कहावत है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो श्री हनुमान जी महाराज का नाम सुमरते हैं अर्थात जाप करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज उनके संकट पल भर में काट देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये दी हुई जानकारी, मेरी सुनाई हुई कथा पसंद आई होगी। तो आपसे विनती है कि श्री बालाजी महाराज की सेवा में लगे रहें, चरणों की विनती करते रहें और बाबा आप सबके संकट शीघ्र ही काटेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।